Hello everyone. Today I am going to discuss about the topic electric dipole and dipole moment and electric field due to dipole at its axial point and its equatorial or perpendicular bisector. Right? So let's start. Uh, electric dipole. Electric dipole. तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल is the pair of two equal and opposite charges which is separated a very small distance, like this is charge 1 and this is charge 2. Suppose this is charge q and minus q and this is plus q, and this is charge 1, this is charge 2, and which are separated at very small distance which is 2a. Then this whole system is said to be electric dipole. अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को हम किसी एक स्मॉल डिस्टेंस पे पुट कर दें, रख दें, तो उस पूरे सिस्टम को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल. जैसे यहाँ पर हमारे पास में माइनस क्यू चार्ज है, दूसरी तरफ है हमारा प्लस क्यू चार्ज. तो इस पूरे सिस्टम को अगर हम 2a डिस्टेंस, 2a इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस, अगर हम इस दोनों ही चार्जेस को 2a डिस्टेंस पे पुट करेंगे तो ये जो पूरा सिस्टम बनके तैयार होगा इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल. अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी and it is defined as the product of charge and distance between these two charges, and it is denoted by small p, and which is vector quantity, and the value of small p is 2aq. The product of the charge, the product of the magnitude of the charge and distance between these two charges, then this is said to be dipole moment. Dipole moment is denoted by small p and it is a vector quantity, and the direction of the dipole moment is always from negative charge to positive charge. So जो dipole moment का डायरेक्शन होगा हमेशा किधर से होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा हमेशा. ओके, तो ये तो डाइपोल मोमेंट हो गया और हमने आपको बता दिया डाइपोल क्या होता है. अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल. और हम उसमें दो सेक्शन है. पहला हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इट्स एक्सियल पॉइंट एंड एट इट्स इक्वेटोरियल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. उसको इक्वेटोरियल पॉइंट भी बोलते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं सेकंड पार्ट को. तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. चलिए आपको बताते हैं. अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल जानने से पहले आप ये भी समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल होता क्या है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल ये होता है, जैसे आपने पढ़ा था इसके पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल चार्ज. तो उसके लिए आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच एनी अनदर चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन. इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज. मतलब अगर हम किसी चार्ज को रखें तो उसके चारों तरफ एक रीजन क्रिएट होगा. उस रीजन में कोई दूसरा चार्ज अगर आएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन फील करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. जैसे यहाँ पे हमारे पास में कोई चार्ज है तो चार्ज के चारों तरफ एक रीजन क्रिएट होगा. उस रीजन में कोई दूसरा चार्ज अगर आ रहा है, मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या फील करेगा? ये भी अगर पॉजिटिव है तो दोनों में रिपल्सन होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा. और जैसे ही यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है
तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो इसकी बात तो हम पहले बता चुके हैं आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ड्यू टू अ चार्ज, जिसकी वैल्यू आप जानते भी होंगे, E इक्वल होता है 1/4πε0 Q/r² होता है। तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब इसी को कोरिलेट करके हम आपको बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल क्या होता है। तो डाइपोल के लिए आप, जैसे आपने एक सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, वैसे ही अ रीजन अराउंड अ डाइपोल in which it generate a region in which another charge feel or experience the force of attraction or repulsion। जैसे यहाँ पर क्या होगा, ये तो सिंगल चार्ज था, इसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया। अब हम बात करेंगे किसी डाइपोल की। जैसे डाइपोल एक ऐसा होगा जो एक रीजन क्रिएट करेगा। वहां पर डाइपोल में क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा, पेयर ऑफ चार्ज होगा, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, तो डाइपोल होता ही है। तो उसके चारों तरफ जो रीजन होगा, उसी रीजन को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल में बेटा हम सबसे पहले पढ़ेंगे, ये पहला जो हमारा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इट्स एक्सियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इट्स एक्सियल पॉइंट, ये हमारा टॉपिक है। अब इसी को हम लोग फाइंड करेंगे कि कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इट्स एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब जैसे यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पे क्या हमारे पास -q चार्ज है और यहाँ पे हमारे पास में +q चार्ज। अब ये तो डाइपोल बन चुका है। अगर इसके बीच में वेरी स्मॉल डिस्टेंस हमारे पास 2a है, अब ये 2a डिस्टेंस इन दोनों चार्जेस के बीच का है। और अगर इसके मिड पॉइंट से हम डिस्टेंस लें, यहाँ पर सपोज ये पॉइंट O है, तो इसमें हाफ ऑफ डिस्टेंस हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्मॉल a हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, स्मॉल a हो जाएगा। मीन्स अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है, तो हाफ डिस्टेंस क्या होगा, a हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि सर आपने 2a डिस्टेंस ही क्यों लिया, आप दूसरा ले सकते थे, आप a ले सकते थे, l ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे। तो ये कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने ले रखा है, क्योंकि इसको जब हाफ डिस्टेंस लोगे तो अगर आप a लिए रहोगे तो a/2 हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर अगर 2a मैंने लिया है पहले से, उसका हाफ लेंगे तो a हो जाएगा, जिसको आप कैलकुलेट आसानी से कर सकते हो। आगे बहुत सारे इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे, उसको इजी वे में आप कर सकते हो, इसलिए मैंने 2a ले रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, ये तो डाइपोल हो गया। अब इसकी एक्सिस पे हमें फाइंड करना है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो चलो इसमें करते हैं। ये इसकी एक्सिस है, सपोज पॉइंट P है, जिस पर हमें मेजर करना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस डाइपोल एट द पॉइंट P। पॉइंट P पे हमें मेजर करना है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। चलो मेजर करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास दो चार्जेस हैं। जैसे सिंगल चार्ज अगर होता था, पॉइंट P पे हम इंटेंसिटी फाइंड करते थे, तो वहां पर क्या करते थे, E इक्वल 1/4πε0 Q/r² करते थे। तो यहाँ पर भी हम पहले सिंगल चार्ज की जैसे देखेंगे कि कितना इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, फिर हम उसको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। ठीक है। अब इसको सपोज कर लो, ये पॉइंट 1 ये पहला चार्ज है, या आपका दूसरा चार्ज है। ठीक है। -q पहला चार्ज मैंने सपोज कर लिया, और सेकंड वाले को दूसरा चार्ज ले लिया। ठीक है। अब इसमें आप देख रहे होगे, पहले इसमें डिस्टेंस हम ले लेते हैं, डिस्टेंस को पहले लिख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर ये सपोज कर लीजिए कि यहाँ से ये जो हमारा पॉइंट O है, पॉइंट O से P तक का डिस्टेंस कितना है, x है। x हमने सपोज कर लिया। अब आप बता सकते हो कि इस पॉइंट से, जहां पर सेकंड वाला चार्ज है, सेकंड चार्ज से पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना होगा, बता सकते हो बिल्कुल इजी वे में। आप जानते हो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर x है, तो x में से अगर a डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो ये पूरी डिस्टेंस हमको मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, x माइनस a हो जाएगा। ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा सेकंड चार्ज से P तक का डिस्टेंस। अब हमें फाइंड करना है -q चार्ज से पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना होगा। चलो फाइंड करते हैं।
अब ये आप देख रहे हो कि ये पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ से पी तक का डिस्टेंस x है। अब अगर हमें मेजर करना है पॉइंट पी से माइनस क्यू चार्ज तक का डिस्टेंस लेना है, तो इसी में जो स्मॉल ए है उसको ऐड कर देंगे, x प्लस ए कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा माइनस क्यू से पी तक का डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस ए हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, अब हमने डिस्टेंस को मेजर कर रखा है। अब थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं, एक एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेट फाइंड कर लेंगे। तो चलो इसमें देखते हैं। अब इसमें आप देखो दोनों ही चार्जेस में ये हमारा जो प्लस क्यू वाला चार्ज है ये नियरेस्ट है पॉइंट पी के, और आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मींस E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मींस अगर डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, डिस्टेंस घटेगी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि डिस्टेंस जितनी कम होगी पॉइंट पी के बीच में उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो आप देखिए माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों ही चार्जेस के बीच में किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा कौन ज्यादा होगा। आप देखिए इसको अगर E2 आपने लिया है, यहाँ पर E1 है, मतलब E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज Q प्लस Q, एंड माइनस Q की वजह से हमने ले रखा है ये आपका फर्स्ट E1। सपोज E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q एट द पॉइंट P, तो इसमें E1 और E2 में कौन ग्रेटर होगा, जो ज्यादा पास, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। अब इसमें अगर हमने सेकेंड वाला चार्ज लिया जो कि P के बहुत पास है, तो इसकी इंटेंसिटी तो ज्यादा ही होगी P पे। तो इसमें क्या हो जाएगा, E2 इज ग्रेटर देन E1 हो जाएगा। क्यों ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि E2 पास है P के और E1 दूर है, इसलिए ऐसा होगा। तो अब इसमें देखो यहाँ पर डायरेक्शन, क्योंकि आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन के साथ ही मेजर करेंगे और इसका वेक्टर समेशन भी करेंगे। तो चलो इसको जरा देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये E2 चार्ज जो है ये सेकेंड चार्ज है, इसका जो होगा ये पॉजिटिव चार्ज है, और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा अवे होती हैं, बाहर की ओर होती हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, इनवर्ड होता है। तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर और माइनस चार्ज से नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड होती हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है। आप देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से आपने देखा होगा कि हमेशा क्या ये पॉजिटिव चार्ज है हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो यहाँ पर पॉइंट पी पे मेजर करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड चार्ज प्लस क्यू चार्ज, तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, ये आपका E2 हो गया। ठीक है, अब इसमें जरा देखो कि ये जो हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन इनवर्ड होगा, क्योंकि आप जानते हो माइनस अगर कोई भी चार्ज होता है तो उसका डायरेक्शन आपने फील्ड लाइंस में पढ़ा है कि माइनस अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज है तो उसमें इनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही डिसाइड करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, E1 हमारा क्या हो जाएगा, इधर ये इनवर्ड हो जाएगा, दिस इज E1, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसमें इन दोनों में अगर हम नेट की बात करें तो ग्रेटर तो E2 है, तो E2 माइनस E1 कर लेंगे अगर हमने E2 का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया तो। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और भी आपको बता दें कि यहाँ पर हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, और इसके ठीक पहले मैंने आपको डाइपोल मोमेंट बताया था। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो यहाँ पर मैं डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी आपको दिखा देता हूँ। ये आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है जो कि किधर है, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ। और जो ई नेट का डायरेक्शन आएगा, ई नेट का डायरेक्शन किधर आएगा बेटा, ई नेट का डायरेक्शन भी आपका इधर ही जा रहा है, किधर, ये माइनस क्यू से मतलब राइट ही जा रहा है, माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की तरफ, बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज का जो इंटेंसिटी है वो ग्रेटर है, इस वजह से। तो अब इसको मेजर करना है। ये तो आज सारी बातें हमने आपको बता रखी है ये कैसे क्या हो रहा है। अब थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, चलो इसको बताते हैं आपको। तो अब इसमें देखिए E1 फाइंड कर लेते हैं, E1 या पहले E2 ही फाइंड कर लेते हैं। E2 की वैल्यू क्या होगी, E2 की वैल्यू देखिए यहाँ पर E2 मीन सेकेंड चार्ज पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें हमें मेजर करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज।
तो आप जानते हो किसी सिंगल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 Q by R स्क्वायर होता है, वही पुट करते हैं 1/4 Q by R स्क्वायर। R मीन्स डिस्टेंस बिटवीन प्लस क्यू चार्ज एंड P। प्लस क्यू और P के बीच का डिस्टेंस कितना है? x माइनस ए है। तो यहाँ पर x माइनस ए का स्क्वायर करते हैं, दिस इज इक्वेशन 1 हो गया। अब उसके बाद में E1 फाइंड कर लेते हैं। E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E1 हो जाएगा 1/4 और Q अपान R स्क्वायर मीन्स डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू चार्ज एंड पॉइंट P। तो कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पर पॉइंट P और माइनस क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना है? x प्लस ए है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या करना है? इनेट फाइंड करना है, क्योंकि हमें इस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इन दोनों ही चार्जेस की वजह से पॉइंट P पे, इसको मेजर करते हैं। यहाँ पर ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? ई नेट की वैल्यू हो जाएगी 1/4 और Q को भी कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका Q अपान ये Q को कॉमन ले लिया तो 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस E1 मीन्स 1/x प्लस ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसमें जरा ध्यान से देखिए कि ये Q तो कॉमन है पहले से, Q/4 एंड अब इसमें आप देखिए एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस ए का होल स्क्वायर, x माइनस ए का होल स्क्वायर, x प्लस ए का होल स्क्वायर, और इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या हो जाएगा? x प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको ऊपर वाला इरेज कर देते हैं। अब इसमें देखिए ई नेट की वैल्यू होनी चाहिए। ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q/4 अब इसमें देखो ये आप एक्सपेंड करोगे x प्लस ए का होल स्क्वायर मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2xa और माइनस, यहाँ पर माइनस है, इसको ब्रैकेट के अंदर थोड़ा सा कर दो, यहाँ ब्रैकेट में ही रखो अभी। तो क्या हो जाएगा? इसको एक्सपेंड करोगे x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2xa। आप इसके बाद में डिवाइड में क्या करोगे? आप देख रहे हो कि जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है ना, तो क्या करोगे? यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको आप डिनोमिनेटर का लिख सकते हो। अब इसको भी थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ और इसमें थोड़ा सा ई नेट की वैल्यू फाइंड करते हैं। ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? ई नेट की वैल्यू हो जाएगी Q/4 और x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2xa और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2xa। डिवाइड में क्या होगा? x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हो कि x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बच रहा है भाई? यहाँ पर आपका बच रहा है ई नेट की वैल्यू हो जाएगी Q/4 2xa प्लस 2xa 4xa अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अब इसमें एक चीज आपको देखनी, डायग्राम मैंने इसीलिए इरेज नहीं किया आपको समझाने के लिए, मैं चाहता था इरेज करके मैं इधर पूरा लिखता, मैं इसलिए नहीं इरेज किया कि आपको समझाना भी और है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो ए डिस्टेंस है और जो एक्स डिस्टेंस है, x इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड P, और ये जो a डिस्टेंस है 2a डिस्टेंस जो है 2a इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू डाइपोल्स, दीज टू चार्जेस, दो डाइपोल नहीं, एक ही डाइपोल है। माइनस q और प्लस q के बीच का डिस्टेंस 2a है, जो कि बहुत स्मॉल है। आपको डायग्राम में भले ही ज्यादा लग रहा होगा लेकिन स्मॉल है। ये मिलीमीटर में होगा तो ये मीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा x। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि x a इज लेस देन x, तो हम a को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब कोई भी अगर स्मॉल क्वांटिटी होता है
तो स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर जो होता है और भी छोटा होता है। जैसे डेसिमल का स्क्वायर करते हो तो डेसिमल का स्क्वायर और भी छोटा होता है। इसमें क्या करेंगे यहाँ से हम a को नेग्लेक्ट कर देंगे, 0 के बराबर ले लेंगे, और ये x की स्क्वायर है उसकी पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगी। तो यहाँ से अब थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं, और q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या हो जाएगा, आप इसको ये x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 4a अपान x की पावर 3। अब देखो यहाँ पर 4a है, q है, और हम जानते हैं कि जो डायपोल मोमेंट होता है p की वैल्यू क्या होती है 2aq। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 2a अपान एक्स क्यूब। अब देखिए p की वैल्यू है 2aq, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, इसको 2 इंटू 2p बोल सकते हैं ना। तो क्या लिखोगे बेटा, अब आप ये भी जानते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसकी वैल्यू है, k कांस्टेंट है, तो उसकी वो कांस्टेंट k की वैल्यू उसको रख देते हैं, इसको इरेज करते हैं ऊपर, और इसमें क्या आ जाएगा बेटा, ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नेट की वैल्यू हो जाएगी kp 2kp बाई एक्स क्यूब, इसको हम बोल सकते हैं, और इसका डायरेक्शन के साथ में ई नेट है। ये देखिए, ये देखो यहाँ पर 2 इंटू 2aq था ना, तो 2aq को मैंने क्या लिखा, p लिख दिया डायपोल मोमेंट, और उसके बाद में k को मैंने क्या लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद में ये आपका 2kp बाई एक्स क्यूब बन गया। ये आपका एग्जैक्ट आता है ये वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इट्स एक्सियल पॉइंट। अब इसमें एक चीज़ और भी आपको जानना चाहिए कि इसमें भी जानोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला भी जानोगे। इसमें आपको हमेशा ये याद रख, कभी कभी असरसर रीजन में क्वेश्चन आ जाता है इसका, और एमसीक्यू में भी आ जाता है, डायरेक्शन पूछ लेता है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल पे कौन कौन डायरेक्शन किसके क्या होता है। आपको ये हमेशा दिख रहा है, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि जो ई नेट का डायरेक्शन है वो किधर, लेफ्ट टू राइट है, और जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो भी किधर है, वो भी आपका -q से +q तो होता ही है। तो -q से +q की तरफ आपका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, और उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों ही पैरेलल हैं। जबकि हम आपको समझाएंगे इक्वेटोरियल बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला वो एंटी पैरेलल होगा। चलो इसको भी करते हैं, इसके को मतलब इसके डेरिवेशन करके फिर आपको क्वेश्चन भी कराएंगे इसके, पहले इसको आप कर दे करिए। ठीक है, इसको रेज कर देता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इट्स एक्सियल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, नहीं एक्सियल तो हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला बताएंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट भी बोलते हैं, तो उसी को करते हैं। यहाँ पर टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट कभी इसमें इक्वेटोरियल को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं, तो ये भी आप जानते रहिए। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया। अब इसमें थोड़ा सा डायग्राम इसका बनाते हैं, फिर समझाते हैं। दिस इज -q चार्ज एंड दिस इज +q चार्ज, ये डायपोल हो गया। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a है,
और यहाँ से डिस्टेंस कितना है, ये आपका ए है और ये भी आपका ए है, हाफ डिस्टेंस। ये सपोज पॉइंट ओ है। अब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमें पॉइंट पी पे मेजर करना है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दिस टू चार्जेस की वजह से। तो देखिए कहीं पर भी अगर मेजर करना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस चार्ज से उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको जरूर फाइंड करना पड़ेगा, तभी आप मेजर कर सकते हो। तो हमें भी यहाँ पर मेजर करने के लिए डिस्टेंस चाहिए इसके बीच का। अब देखिए ये जो पॉइंट O है और P तक के बीच का डिस्टेंस हमने x ले रखा है। x इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड P। जैसे हमने पीछे ले रखा था किसमें, उसमें भी हमने ले रखा था ना एक्सल पॉइंट में भी मिड पॉइंट से लेकर के P तक का डिस्टेंस हमने x मेजर किया था। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है। तो अब इसमें आप देखिए कितना होगा, ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस मतलब पॉइंट P से लेकर के -q और पॉइंट P से लेकर के +q चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, आप पाइथागोरस थ्योरम जानते होंगे। यहाँ पर क्या होगा, ये आपका परपेंडिकुलर बेस, ये हाइपोटेनस है, तो क्या हो जाएगा √x² + a² होगा। यहाँ पर भी क्या होगा √x² + a², दोनों का सेम डिस्टेंस है। तो अब इसमें हमें मेजर करना है पॉइंट P पे कितना होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करेंगे, आप देखो इसमें भी आपका डायरेक्शन तो लेना ही है। डायरेक्शन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये +q चार्ज से भी आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन लेंगे, -q चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन लेंगे, उन दोनों का नेट जिधर जाएगा उसी को फाइंड करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये जो +q चार्ज है पॉइंट P पे मेजर करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज एट द पॉइंट P किधर होगा, +q है आउटवर्ड होगा, तो आउटवर्ड होगा इसी की लाइन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये सपोज कर लो ये हमारा फर्स्ट चार्ज है, ये आपका सेकेंड चार्ज है, तो ये आपका E2 हो गया, सपोज E2, ठीक है। उसके बाद में ये -q चार्ज है, -q चार्ज है, तो -q चार्ज से इनवर्ड होगा, ये आपका E1 हो जाएगा, ये E1 चार्ज, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें इन दोनों के बीच से यहाँ पर दो वेक्टर हो गए E1 E2, और इन दोनों का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसे कुछ यहाँ से जाने वाला है परपेंडिकुलर से। तो इसमें देखिए दो अब इसका हम पहले कंपोनेंट ले लेते हैं। कंपोनेंट लेते हैं तो इधर क्या होगा आपका, ये देखिए अगर ये थीटा है तो फिर ये भी हमारा थीटा हो जाएगा, और इधर क्या कितना आएगा E sin थीटा, और इस चार्ज की वजह से E sin थीटा। उसके बाद इधर कितना होगा E cos थीटा। सपोज यहाँ पर ये E1 E2 तो लिया है, लेकिन दोनों का सेम डिस्टेंस है, तो इंटेंसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होने वाला है, लेकिन डायरेक्शन कैसा है इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये जो हमारे पास में -q चार्ज है, अगर ये थीटा है तो इधर भी थीटा होगा, तो इधर क्या हो जाएगा E sin थीटा, और इसी डायरेक्शन में क्या होगा E cos थीटा होगा। तो आप देख रहे हो कि ये जो -q चार्ज, -q और +q चार्ज की वजह से जो इसका साइन वाला कंपोनेंट है एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, सिर्फ बच कौन सा रहा है E cos थीटा वाला बच रहा है, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही आपका E नेट हो जाएगा। E नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, E नेट की वैल्यू हो जाएगी 2E cos थीटा, 2E cos थीटा। और इधर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, -q चार्ज से +q चार्ज की तरफ होगा। और आप देख रहे हैं E नेट का डायरेक्शन किधर है, E नेट का डायरेक्शन इधर है, मतलब इसके E नेट का डायरेक्शन इसके जस्ट एंटी पैरेलल है। किसके एंटी पैरेलल है, डाइपोल मोमेंट के। तो चलो इसको मेजर करते हैं। इसमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड E फाइंड करते हैं। E की वैल्यू कितनी होगी, E की वैल्यू होगी 1/4πε0 और Q/r²। r² मीन्स x प्लस √x² + a², फिर उसका स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा x² + a² ही आएगा।
अब उसके बाद cos थीटा, ये सपोज इक्वेशन 2 हो गया। cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी? cos थीटा, यहाँ से आप देखिए थीटा है, ये आपका परपेंडिकुलर है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये इसके सामने परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो cos थीटा मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या हमारे पास में? बेस है a, तो a अपान हो जाएगा क्या? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा सपोज इक्वेशन 2। आप इससे भी वही आएगा, जो इस माइनस क्यू चार्ज से आएगा उतना ही प्लस क्यू चार्ज से आएगा, दोनों का सेम वैल्यू है। तो अब इसकी वैल्यू मतलब सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन की वैल्यू फर्स्ट में पुट करते हैं। आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन 1, वी गेट क्या हो जाएगा? ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? 2 इंटू ई की वैल्यू कितनी है? 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। भाई रूट को 1/2 पावर लिख सकते हो, तो इसको ऊपर थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अब इसमें देखिए ई नेट की वैल्यू इतनी आ गई, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, कितना हो जाएगा? ई नेट की वैल्यू हो जाएगी, इस पूरे वैल्यू को आप के लिख सकते हो और इधर 2AQ, तो इसको लिख सकते हैं 2P और इधर क्या है? डिनोमिनेटर में इसकी पावर 1 है और यहाँ पर 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 3/2। इसमें क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर क्या? 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी वही चीज है कि ये जो 2a वैल्यू है, 2a डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस, ये बहुत स्मॉल है, लेकिन x जो है जहाँ पर पॉइंट हमारा है ये काफी लार्ज डिस्टेंस पे है इन कंपेरिजन टू 2a, मीन्स वी कैन से a इज वेरी स्मॉल देन x, सो वी कैन नेग्लेक्ट द वैल्यू ऑफ a। तो इसमें लिख सकते हो सिंस a इज लेस देन x, तो a को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। ई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई नेट इज इक्वल टू 2kp अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है पावर 3/2, तो इसमें 3/2 पावर है, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो पावर 3 होगा, तो ई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2kp अपॉन एक्स क्यूब, ये हो जाएगी ई नेट की वैल्यू। ठीक है, तो ये आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज द वैल्यू 2kp/x³। डायरेक्शन की बात करें तो किधर होगा? ई नेट का डायरेक्शन आप देख रहे हो कि डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल है। डाइपोल मोमेंट -q से +q की तरफ है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप ये है लेफ्ट टू राइट और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट टू लेफ्ट है, एंटी पैरेलल है। तो इसको हम इस तरह से डायरेक्शन भी सीख लिए। इसके बाद में अब हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन पे, तो इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इनके क्वेश्चन को सॉल्व करना। बाय बाय।